की हिंदी पाठ्यपुस्तक यहाँ से हमने पढ़ोगे। मैम क्या आपकी आवाज नहीं आ रही? पार्ट 2 पढ़ना बेटा हमने हिंदी का आज। यस हाँ जी पढ़ो बेटा। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे। पार्ट नंबर 2 शहीद बकरी। पहाड़ पर बकरियां चरने जाती तो दूसरे तीसरे रोज एक ना एक बकरी कम हो जाती। भेड़ियों की इस दुत्रा से तंग आकर चरवाहे ने वहां और बकरियों ने भी मौत 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 से बचने के लिए रहकर करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन ना जाने एक युवा नई बकरी यह बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से अब तक प्राणों की रक्षा की जा सके। वह पहाड़ से उतरकर किसी और बाड़े में कूद है। के भैंस मूर्ख रेत में गर्दन छिपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है? इन्हीं विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की आगे देखती रहती। साथियों ने उसे आंखों में समझाने का हेलो हाँ जी बोलो बेटा बोलो। आगे समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में ना लाए। भोग्य सदैव से भोगने के लिए ही उत्पन्न होते रहे हैं। भेड़ियों के मुंह हमारा लग चुका है, वह अपनी से भी कभी बात नहीं आएंगे। लेकिन तो भेड़ियों के मुंह में लगे खून को एक मिनट बेटा यहाँ तक समझो मैं क्या है। पाठ से हमें जो अपनी बकरियों को पहाड़ों पे घास खिलाने के लिए लेके जाता, लेकिन बेड़ी की वजह से आए दिन उनमें से आपकी आवाज नहीं आ रही। साइज आवाज आती है बेटा आपको? यस। तो क्या होता था कि बेटा आए दिन क्या होता था कि उनमें से एक कम हो जाती थी। ठीक है, भेड़िए से तंग आके उन्हें पहाड़ों पे ले जाना बंद किया। उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन उनमें से जो एक युवा थी उसको बंधन पसंद ना आया। ठीक है, तो जब उसने पसंद किया तो उसमें से एक थी जिसको वह बंधन पसंद ना आया था। ठीक है, कैसे उसको पसंद ना आई। ठीक है, तो वो क्या चाहती थी, वह बोलती कि उसे को देखना है, बोलने उसके सामने जाएगी। उसके साथियों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। जो उसके साथ थे ना बेटा, उसके साथी थे, उन्होंने उसे बहुत समझाया कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने यह तक भी कहा कि अब भेड़िए के मुंह को उनका लहू लग चुका है, कि वो उन्हें बख्शेगा नहीं, कि उनके मुंह लग चुका है, यह तक भी है ना मानी। ठीक है, उसके साथियों ने उसे बहुत समझाया कि अब भेड़िए के मुंह को उनका लहू लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। ठीक है, तो तब भी वह ना मानी। ठीक है, आगे पढ़ो बेटा, आगे क्या है? हाँ जी वह बकरी पढ़ोगे बेटा, लेकिन हाँ जी पढ़ो बच्चे।
लेकिन नई युवा बकरी तो भेड़ियों के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी। वह किस तरह झटपटा यह है वह किस तरह झटपटा है, यह कर तब देखने की उसकी लालसा बलवती हो गई। आखिर एक रोज मौका पाकर बाड़ी से निकल भागी और पर्वत चढ़कर स्वच्छंद गुजरती कुदरती सलामती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही, मनमानी मानी को ले करती रही। चिड़ियों को देखने की उत्सुकता बनी रही, परंतु उसके दर्शन टूट फूटा होने पर जब वह नीचे उतरने की बाध्य हुई, रास्ते में काऊ भेड़िया आता है दिखाई दिया भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। उसकी उसकी रक्त रंजित आंखें लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई। भेड़िया भेड़िया मुस्कुराकर बोला, बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती, मुझे तुम्हारी जैसी साथिन की आवश्यकता थी। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। आओ तनिक साथ साथ पर्वतराज की सैर करें। बकरी ने भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर न था। उसने उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल ना सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा न देता तो औंधे मुंह नीचे गारे में गिर गया होता। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था। वह मुड सा हो गया। टक्कर खाकर अभी अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि बकरी के पैने सींग उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा। शत विक्षत सीने से लहू की बहती धार देख भेड़िए के पांव उखड़ गए। मगर एक नीरही बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जंचा नहीं। वह भी साहस बटोरकर पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वह कतराकर एक और हट गई और भेड़िए का सिर वृक्ष से टकराकर लहूलुहान हो गया। लहू को देखकर अब उसके लहू में भी उबाल आ गया। वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। वह उसके दांव पेंच देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। साथियों की आक्रामकता पर तरसती हुई बेचारी ढेर हो गई। पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला। मैना ने स्वर्ग उत्तर दिया, वही जो अत्याचार करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई, परंतु भेड़िए को घायल कर गई है। वह भी अब दूसरों पर अत्याचार के लिए जीवित नहीं हो सका और मस्तक के घाव उसे सड़ कर मरने को बाध्य करेंगे। आज बकरी के अन्य साथी ने उसकी भावनाओं छिपने के बजाय एक साथ वार किया होता तो वे आज बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने की बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वच्छंद होती।
तोता अपना सा मुंह लेकर चुपचाप शहीद बकरी की ओर देखने लगा। मैम पढ़ दिया। कहानी अब कंप्लीट हो चुकी है बच्चे। साहिल, क्या पता चला बेटा, आपने पढ़ी है ये कहानी? मैम इसमें मैम ये पता चला है कि हमें किसी मैम इसकी शिक्षा ये मिली है कि हमें किसी से भी डरना नहीं चाहिए और एकजुट होकर सभी से मुकाबला करना चाहिए। यस, ठीक है। तो अब बेटा हमने यहाँ तक छोड़ा था। पहले फर्स्ट जो पैसेज था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसके साथियों ने मैम बहुत समझाने की कोशिश की थी। हाँ जी बेटा। मैम आप शुरू से समझा सकते हो? मैम हमें पहले वॉइस नहीं आ रही थी। ओके, स्टार्टिंग से ही बताती हूँ बेटा, ठीक है। तो उसके साथियों ने बेटा पहले क्या किया था कि उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी कि वह वहां पे ना जाए, ठीक है, भेड़ियों को देखने ना जाए, लेकिन वह नहीं मानी। वो बोलती कि भेड़िए को देखने वह जाएगी, भेड़ियों को उसने देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि उसे बेटा कैद पसंद नहीं थी, ठीक है, उसे बंधन पसंद नहीं था, ठीक है। तो इसलिए वह बोलती वह भेड़िए को देखने जाएगी। तो उसके साथियों ने उसे बहुत समझाया कि वह अपने मन से ऐसे भावों को त्याग दे, लेकिन वह ना मानी। उन्होंने यह तक भी कहा कि अब भेड़िए के मुंह उनका लहू लग चुका है, वह अपनी आदत से बाज नहीं आएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है बेटा कि वो बोलते, उनके साथी थे जो साथ वाले, तो वो बोलते कि वह भेड़िया है जो वह नहीं छोड़ेगा उसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके मुंह अब उनका लहू लग चुका है, ठीक है। तो वह बोलते कि उसने वही लहू उसके मुंह लगा देखना वह चाहती है, लेकिन नहीं, वह ना मानी। उसे तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को देखना था। वह भेड़िए को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। भेड़िए को देखने के लिए वह बहुत उत्सुक थी। एक दिन वह भेड़िए के सामने आई तो क्या हुआ कि भेड़िए को वह बहुत पसंद आई। वह उसे कहने लगा कि वह बहुत अच्छी है, उसको ऐसी ही एक साथी की आवश्यकता थी जो उसके अकेलेपन को मिटा सके। लेकिन उसके पास भेड़िए की यह बकवास सुनने का मौका न था, तो उसने क्या किया, उसने भेड़िए को धक्का दे दिया। असावधान भेड़िया अपने आप को बड़ी मुश्किल से उसने अभी संभाला भी नहीं था कि उसके तैने सींग उसके सीने में जा चुके, तो वह चीख उठा। तो वह भेड़िया पेड़ से लग के लहूलुहान हो गया। उसमें से बेटा उसके तैने सींग चुभने की वजह से क्या हुआ कि वह लहूलुहान हो गया। लहू को देख, जब उसने अपना ही लहू निकलता हुआ देखा तो क्या हुआ, जब उसने लहू देखा तो क्या हुआ बेटा, लहू को देख अब उसके लहू में भी उबाल आ गया, ठीक है। अपना लहू बहता देख उसने क्या किया कि उसके लहू में भी उबाल आ गया। तो उसने क्या किया आगे से भेड़िए ने, वह जी जान से उस पे टूट पड़ा। वह उससे कब तक लड़ती, उसके दांव पेच देखने की लालसा उसमें खत्म हो चुकी थी, ठीक है। तो वह बोलती कि वह कब तक लड़ती, तो उसके सामने आ गई। तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपना हौसला छोड़ दिया कि वह उसके दांव पेच, असल में उसने हौसला छोड़ा नहीं था बेटा, क्योंकि वह अपने साथियों को सहायता देना चाहती थी कि उनमें से जो आए दिन एक कम हो जाती है ना वापिस आते वक्त, तो वह उनको बचा सके। अपने साथियों के लिए उसने अपना बलिदान दिया, ठीक है। उसके बाद बेटा वो कहती है कि उसकी भेड़िए के दांव पेच देखने की इच्छा खत्म हो चुकी है। अपने आप एक दिन कम होते अपने आए दिन एक दिन कम होते साथियों को बचाने के लिए उसने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। इससे यह पता चलता है कि उसने अपना जीवन अवश्य त्याग दिया, लेकिन उसने अपना जीवन तो त्याग दिया, लेकिन उसने क्या किया, अपने साथियों की सहायता की। कैसे साथियों की सहायता की, कैसे सहायता की बेटा? मैम अपना बलिदान देकर। अपना बलिदान देके, ठीक है, अपना बलिदान देके अपने साथियों की सहायता की।
इससे हमें यह पता चलता है कि उसने अपना जीवन अवश्य त्याग दिया, लेकिन उसे उस भेड़िए को भी घायल किया, उसे सबक सिखाया। उस भेड़िए को उसने सबक सिखा दिया, जिनकी वजह से उसके एक साथी कम होता था। हाँ जी बेटा। हमारे पास आपके पास हाँ जी बोलो बच्चे। बेटा इसके बाद ना हम इसकी वीडियो देखेंगे बच्चे, ठीक है, कहानी की वीडियो भी देखेंगे, उससे आपको ज्यादा पता चलेगा कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या हुआ था। ओके बेटा। मैम ओके। हाँ जी, तो आगे क्या था बच्ची, इससे हमें यह पता चलता है कि उसने अपना जीवन अवश्य त्याग दिया, लेकिन उस भेड़िए को भी घायल किया, उसे सबक सिखा दिया उसने। यदि उसके अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता तो छिपने के बजाय उसका साथ देते, साथ खड़े होते, तो भेड़िए के साथ मुकाबले के लिए खड़े होते तो वह अवश्य जीत जाते, ना ही उसको बलिदान देना पड़ता। समझ आ गया बेटा? अच्छा यस सभी बातें किसने कही थी बेटा? ये सब बातें किसने कही थी, किसको कही थी? उसने तो त्याग भले ही दे दिया अपना, लेकिन भेड़िए को सबक सिखा दिया। ये बातें किसने कही? यह बात बेटा मैना ने तोते को कही थी, ठीक है। तोता बोलता था ना कि क्या मिला उसे भेड़िए के साथ लड़के, ठीक है। तो मैना आगे से बोली कि उसने बलिदान भले ही दे दिया, लेकिन उसको सबक सिखा दिया, उस भेड़िए को सबक सिखा दिया, अपने साथियों के लिए उसने बलिदान दिया है, ठीक है। तो वह साथ ही साथ यह भी बताती है कि उसके अन्य साथी, जो बाकी के साथी थे, यदि उन्होंने उसकी भावनाओं को समझा होता तो छिपने की बजाय उसका जब साथ देते, खड़े होते, भेड़िए के साथ मुकाबले के लिए आगे आते, तो वह शहीद ना होती, ठीक है, आज वो जिंदा होती, ठीक है। तो मैना की यह बातें सुन जब मैना ने इतना उस तोते को कहा, तो तोता अपना सा मुंह का क्या मतलब होता है? एक छोटा सा मुंह बना लेता है, ठीक है, भाव चुप्पी साध लेता है, ठीक है। तो मैना की यह बातें सुन तोता अपना सा मुंह बनाए चुपचाप वहां खड़ा हो गया। समझ आया बच्चे इस कहानी में क्या था? मैम यस ओके बेटा। पूछना बच्चे। तवनीत समझ आ गया बेटा? बच्चे